बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए खुशखबरियाँ लेकर आया हूँ। ये वो क्वेश्चंस हैं, ये वो डायग्राम है जो आपको नज़र आ रही हैं, जो आपने अक्सर जो पास पेपरों में देखी होंगी। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें ये तमाम जो डायग्राम है ये शॉर्ट क्वेश्चंस की में आप लोगों ने देखे होंगे। और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जितने भी पास पेपर में हैं और जो चैप्टर के एंड में रिव्यू एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर नंबर 9 से लेकर और चैप्टर नंबर 16 तक जितनी भी आपकी डायग्राम पेपरों में आती हैं वो तमाम की तमाम आज मैं आपको करके दे रहा हूं। और इंशाल्लाह ईद के बाद आपको खुशखबरी मिलेगी कि इन डायग्राम के अंदर से पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन जरूर आएगा, इंशाल्लाह जरूर आएगा इन्हीं डायग्राम से। अब देखिए आपके चैप्टर नंबर 9 से लेकर और चैप्टर नंबर 16 तक जितने भी रिव्यू एक्सरसाइज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे डायग्राम्स वाले, खासतौर पर वो तमाम क्वेश्चंस मैं आपको आज कराऊंगा। और इंशाल्लाह इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। अगर आप लोगों ने मिस कर दी तो आप देख लीजिएगा कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए बहुत ही आसान तरीके से आपको ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ और आप आसानी से कर जाओगे। ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सबसे आसान डायग्राम और सबसे आसान क्वेश्चन हैं। आप मेरे ख्याल में 15-20 मिनट की जितनी भी वीडियो बनती है और ये देख लें, आपका इंशाल्लाह 75/75 नंबर आ जाएंगे। तो इसमें से मोस्टली क्वेश्चन जो है रिपीट होंगे। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें ये जो है ये आपको स्क्वायर डायग्राम दी हुई है। इसमें पूछा गया है कि फाइंड एरिया इसमें से फाइंड करना है। जो स्क्वायर होता है उसकी ऑल साइड आप क्या होती हैं, ऑल साइड इक्वल होती हैं। यानी कि अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, ये भी और ये भी, यानी कि तमाम साइडें आपकी 4 सेंटीमीटर की होंगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर है इसका आप सोल्यूशन में यहीं पर कर रहा हूं। एरिया ऑफ स्क्वायर और इसका जो फार्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, या लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ कर लें या फोर लेंथ कर लें। इनमें से जो आप करेंगे आपका जवाब आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने मालूम करना है। तो लेंथ कितनी है आपकी, इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो आप ये 4 और एल की जगह 4 सेंटीमीटर लिख देंगे, या 4 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आपका आ गया 4 4 द 16 और ये जो एरिया होता है वो स्क्वायर में होता है। तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका एरिया मालूम हो चुका है। और ये आपका फर्स्ट डायग्राम का आंसर आ चुका है 16 सेंटीमीटर। 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर। और आपका ये क्वेश्चन 2 नंबर का हल हो चुका है। अब मैं आपको सेकंड डायग्राम कराऊंगा। मैं यहां जगह बना लेता हूं थोड़ी सी। ये पहले डायग्राम हल हो गया। अब है सेकंड का जब इसका ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल क्योंकि इनके आमने सामने वाली साइड बराबर है और लेकिन इसके तमाम साइड बराबर नहीं है, इसलिए हम इसे कहेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला है वो है आपका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहां पर लेंथ देखें 6 सेंटीमीटर है, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं, पहले इसे लिख लेना L = 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है इसकी है 3 सेंटीमीटर। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें, एरिया निकल आएगा। तो L आपका 6 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रेथ से, ब्रेथ आपके 3 सेंटीमीटर है। अब 18 3 दा 18 और सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन जाएगा। और ये आपका आंसर आ चुका है इस डायग्राम का। ये डायग्राम भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। देखें आपको कितना आसान मेथड से समझा रहा हूं। आप एरिया निकालते आ रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके से, आपने कुछ भी नहीं करना होता, बस इस वीडियो को देखें, स्किप ना करें, इसे पूरा देख लें और इंशाल्लाह आपका ये डायग्राम भी आपकी फिनिश हो चुकी है। ये भी आपका इसका सोल्यूशन हो चुका है। अब इसका भी फाइंड एरिया मालूम करना था, फाइंड एरिया।
तो आप इसमें देखें, यहाँ पर देखें ये है आपकी 4 सेंटीमीटर। और इसको मैं ये क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से, किस चैप्टर से आया हुआ है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसकी एक चीज साइड की जो लेंथ है वो मिस हो गई है मुझसे। हाँ जी, यहाँ पर जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। ये आपकी ब्रेथ हो गई, ये आपकी लेंथ हो गई। अब आपने इसका एरिया निकालना है। इसका भी एरिया जब हम इसका निकालेंगे तो ये आपकी लेंथ हो गई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ आपकी 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर लिख देंगे। ब्रेथ आपकी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब आपने फार्मूला में वैल्यू पुट करा देनी है और एरिया निकल आएगा। लेंथ आपकी है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, और 8 4 द 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये आपका आंसर आ चुका है। इस तरह ये डायग्राम भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है और इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जाता हूं आपको डायग्राम नंबर, ये वाली डायग्राम आपको समझा रहा हूं। और इस डायग्राम में आपसे जो पूछा गया है, यहां पर है 10 सेंटीमीटर, यहां पर 16 सेंटीमीटर है ये क्वेश्चन, और ये भी मैं अभी आपको करा देता हूं। हाँ जी, इसका भी आपने एरिया मालूम करना है। क्या मालूम करना है? एरिया। इसका भी, इस डायग्राम का भी आपने फाइंड एरिया, इसका भी एरिया मालूम करना है। तो ये आपके पास ट्राइंगल है, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल का जो फार्मूला 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये इसका फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करना। अब यहाँ पर देखें तो लेंथ इसकी जो है वो 16 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है इसकी 10 सेंटीमीटर है। अब ये दोनों वैल्यू आपने इस फार्मूले में पुट करा देनी है और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेना है। तो 1/2 लेंथ आपकी है 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ आपकी 10 सेंटीमीटर, ब्रैकेट क्लोज। अब 60 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब इसे जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर आ चुका है इस डायग्राम का। ये डायग्राम भी आपके कंप्लीट हो गया, ये इसका सॉल्यूशन है। आप इसे देख लें, समझ लें, फिर मैं नेक्स्ट कराता हूं। ये हो गया। ये डायग्राम भी कंप्लीट हो चुकी है। जो होती जा रही है मैं उसे रेज करता जा रहा हूं। अच्छा जी, अब आ गया आपके पास ये 5th पार्ट। इसमें अननोन वैल्यू फाइंड करनी होती है। फाइंड अननोन वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, इस डायग्राम में 5th पार्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको कर के देता हूं। तो यहाँ पर देखें इस डायग्राम, सबसे पहले आपको डायग्राम समझनी होगी। ये आपके हाइपोटेन्यूस होता है, इस लाइन को कहेंगे हाइपोटेन्यूस। ये बेस लाइन है आपकी यहां से यहां तक, और ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन है। तो इसका फार्मूला आप लगा दें। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस आपकी x है तो आप x का स्क्वायर बना देंगे। b बेस है, 3 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर ये आपकी है, ये 4 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर बना देंगे। तो आप 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4 द 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर। आप दोनों को प्लस करें तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। अब हमने चाहिए x, यहाँ पर है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर किससे खत्म होगा? टेक
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब ऑन बोथ साइड लेंगे एक्स का ये स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, यहाँ पर एक्स बच गया, और 25 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और सेंटीमीटर ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका भी सोल्यूशन हो चुका है, और ये अब आपका ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं करता हूं आपका नेक्स्ट डायग्राम। तो नेक्स्ट जो सोल्यूशन है 6 डायग्राम का, ये टोटल जो डायग्राम है ये मेरे पास जो है 16 है। इनको 16 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लें, आपके कम से कम जो है ना 8 से 10 नंबर आपके इजीली आ जाएंगे इन डायग्राम से। अब है 6 डायग्राम, तो 6 डायग्राम का इसका भी फाइंड अननोन वैल्यू मालूम करनी है, फाइंड अननोन वैल्यू ऑफ एक्स, ये मालूम करना है। तो यहां पर वही फार्मूला आप लगाएंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस आपकी एक्स है, तो एक्स यहां पर आ गया बेस की जगह, परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर है, आप 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा देंगे, और हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर है, आप 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर बना देंगे। 10 का स्क्वायर हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस, और 6 का जो स्क्वायर है वो 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 36 यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर x का स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ पर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर x का स्क्वायर। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, यहाँ पर है x स्क्वायर, तो आप स्क्वायर रूट लेंगे, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये रूट, यहाँ पर x का स्क्वायर, ये से कैंसल, तो यहाँ पर आ गया 8 सेंटीमीटर, x की वैल्यू आ गई है और x का आंसर आ चुका है। तो x का आंसर आपके पास 8 सेंटीमीटर आ गया। ये डायग्राम भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, इसका सोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट है 7 पार्ट, वो भी आपने इसी फार्मूले से हल कर लेना है, सेम यही फार्मूला लगेगा। ये 7 कर देता हूं मैं इसे, इस डायग्राम को मैं हल कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखें ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या है आपके 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस आपका 5 सेंटीमीटर है, और परपेंडिकुलर आपका x है। 13 का स्क्वायर आप देख तो 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, प्लस x का स्क्वायर हो गया, 25 को इधर आके माइनस करा देंगे, और यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर x का स्क्वायर, जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे आप। अब आप टेक स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड, तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर x का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पर इससे कैंसल, x आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। जब 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 12 सेंटीमीटर होगा, और ये आपकी डायग्राम कंप्लीट हो गई है। ये 7 क्वेश्चन जो है वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो 8 पार्ट है, वो भी आपका इसी फार्मूले से हल हो जाएगा। तो रेज कर रहा हूं मैं इसको, तो यहां पर आ गया ये 8 पार्ट। अब यहाँ पर देखें, इसमें देखें परपेंडिकुलर x है, बेस 1 सेंटीमीटर और 2 का रूट 2 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, बेस आपकी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और परपेंडिकुलर आपका x हो गया। तो 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर आ गया, 1 का जो
स्क्वायर है वो 1 ही सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा प्लस x का स्क्वायर। अब आपने इधर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से माइनस करा देंगे 1 सेंटीमीटर और यहाँ x का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर x। अब x का स्क्वायर हमने खत्म करना है तो टेक स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड, तो ये आपका 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पर रूट आ गया, यहाँ पर भी x का स्क्वायर का रूट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x आ गया और 1 का स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट कैंसिल होकर नहीं 1 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये x का इसका आंसर भी आपने निकाल चुके हैं, ये डायग्राम भी आपकी कंप्लीट हो गई है। तो भैया बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। इंशाल्लाह ये सारे क्वेश्चन आप मिनटों में कर लोगे, बहुत आसानी से कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है। ये 8 भी हो गया अब आपका। अब इस जो क्वेश्चन है आपका 9, इसमें भी आपने अननोन वैल्यू x फाइंड करनी है, जो यहां पर लिखेंगे फाइंड अननोन वैल्यू ऑफ x। अब अगर देखें आप इसको ट्राइंगल देखें, तो अगर इस थोड़ा सा इस ट्राइंगल को देखें तो ये एक ट्राइंगल बनती है ए डी और सी, इसकी दो साइडों की वैल्यू दी हुई है, तीसरी की नहीं दी हुई। अगर हम इसे कर देते हैं कि ये y है, ये साइड लेट कर लेते हैं, ये y साइड है, तो पहले इसको सेंटर वैल्यू मालूम कर लें, जब सेंटर मिल जाएगी तो आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो पहले अब हम जो है इस ट्राइंगल को हल करेंगे। इस ट्राइंगल को हल करने के लिए तो आप यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, पिथागोरस वाला फार्मूला है, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आ जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये 9 पार्ट है। और यहाँ पर हमने वैल्यू x मालूम करनी है, पहले इसको लेट कर लेंगे y जब मालूम कर लेंगे तो x इजीली निकल आएगी। तो हाइपोटेनियस आपका 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और बेस आपकी है 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर आपके y है, तो यहाँ पर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसके बाद 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर y स्क्वायर बच जाएगा क्योंकि मैं 25 को लेफ्ट साइड पे ले आया हूँ, तो ये माइनस हो गई है, यहाँ पर प्लस थी माइनस हो गई है। अब यहाँ पर इसको माइनस करते हैं तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लेंगे टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रूट ले लिया, यहाँ पर y का स्क्वायर का रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। y की वैल्यू मालूम हो गई। अब y की वैल्यू मालूम हो गई तो आप यहाँ पर y की वैल्यू लिख लें कि y इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये लिख लेंगे। अब यहाँ पर अब दूसरी डायग्राम में आए तो ये इधर देखें ए डी और बी, ये भी ट्राइंगल है और यहाँ पर अब दो साइडों की वैल्यू मालूम है तो x मालूम इजीली हो जाएगा। तो इस पे भी फार्मूला लगा देंगे, वी नो दैट यहाँ पर हाइपोटेनियस आपका हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइपोटेनियस है 12 तो y 12 है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस आपकी है x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस परपेंडिकुलर आपकी है 15 है आपके जो है हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये आपके आगे 15 सेंटीमीटर और ये बेस आपके x है और परपेंडिकुलर आपके 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब 15 का स्क्वायर निकालें तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर x का स्क्वायर, यहाँ पर 12 का 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 225 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर 144 सेंटीमीटर को आप स्क्वायर को माइनस करा देंगे और यहाँ पर आपका x बच गया है। अब 225 से माइनस करा दें 144, 1
8, तो 81 आ गया आपका यहाँ पर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। टेक स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड, तो ये 81 सेंटीमीटर का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर ये स्क्वायर हो गया, ये कैंसल, तो एक्स 9 सेंटीमीटर, ये आपकी एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई है 9 सेंटीमीटर। ये आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले आपको मिड वैल्यू को लेट करना पड़ेगा, y की वैल्यू मालूम हो जाएगी, फिर आप x निकाल लेंगे। इस तरह आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। देख लें इसे एक नजर, ताकि फिर मैं इसको रेज करता हूं। ये 9 पार्ट हो चुका है। अब मैं जो करके दूंगा आपको वो 10 पार्ट है। 10 ये है, इसमें ये तो बहुत इजी है भैया, ये तो हलवा है, ये तो बहुत ही आसान है, इससे आसान तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब देखिए ये साइड इसके बराबर है, तो आपने सीधी सीधी वैल्यू लिख देनी है x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये साइड इसके बराबर है तो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और ये तो साइड है, ये तो बहुत इजी है, y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। लो जी, आंसर आ गया, हल हो गया मिनटों में। आपने बस सिर्फ डायग्राम से वैल्यू उठानी, y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सामने बराबर है, लिख दिया, x के सामने 10 सेंटीमीटर लिख दिया, 2 नंबर आपको मिल गया। मुफ्त में नंबर ले जाओ भाई। 2023 का पेपर मजे मारो, इससे आसान पेपर नहीं हो सकता। सबसे आसान तरीके से मैं आपको करा रहा हूं। ये लो जी, मैं रेज भी कर देता हूं जवाब को। अब आ जाते हैं हम इधर 11 पार्ट पर। ये भी बहुत आसान है, मैं कहता हूं कमाल है यार। ये देखो m इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, m की वैल्यू मालूम कर ली, क्योंकि यहां पर सवाल होगा फाइंड अननोन वैल्यू, या इस तरह आ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड x, दोनों तरह से पूछ सकता है। इस तरह भी पूछ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड m, दोनों तरीकों से पूछ सकता है इस सवाल को। लो m इक्वल टू 12 निकाल लिया मैंने यहां पर। अब ये साइड इसके बराबर है, तो आप लिखेंगे 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 18 लिख लिया। अब 2x है, ये 18 है, ये 6 यहाँ पर माइनस हो जाएगी, यहाँ पर 12 आ गया, और ये 2 12 के नीचे डिवाइड कर दो, x इक्वल टू 6, लो जी 6 सेंटीमीटर, हल हो गया, x का जवाब आ गया। हो गया आसान, बिल्कुल आसान। सीधा उठाना है m इक्वल 12 और इसको इसके इक्वल करें, यहाँ पर इक्वेशन बना दे आप, और इस इक्वेशन को हल कर लें। 6 को 18 की तरफ ले जाए, माइनस हो जाएगा 12, 2 को 12 पर डिवाइड करें, 6 आंसर आ गया, खत्म, बहुत आसान। ये मैं रेज कर देता हूं इसको। इतना आसान सवाल को सोच आपकी छोड़ आते हैं आप, बड़ा अफसोस का मकाम है कि इस तरह के सवाल छोड़ आते हैं। अच्छा जी, अब ये चलते हैं 12 पर। यहां पर देखें, यहां पर अननोन वैल्यू फाइंड अननोन वैल्यू, या फिर इस तरह से फाइंड, हाँ अननोन वैल्यू ही होगा ये, इस तरह इसका सवाल इसी तरह पूछा जाता है, बहुत आसान। ये देखें n आमने सामने, कभी भी ट्राइंगल हो, कोई भी रेक्टेंगल होती है ना, तो उसके सामने वाला एंगल आमने सामने अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं मेरे भाई, इक्वल होते हैं। तो ये n नॉट इक्वल टू 75 डिग्री, ये इसके इक्वल। अच्छा, जब एक रेक्टेंगल हो तो उसका अंदरूनी एंगल उसके बैरूनी एंगल के बराबर होता है,
तो हम इधर लिख देंगे वाई नॉट इक्वल टू 75। अच्छा, वाई नॉट से मुझे याद आ जाते हैं यार, आजकल कमर्शियल आ रही है पेप्सी की, वाई नॉट मेरी जान, इस तरह का जो है बड़ा मजा आता है मुझे उसके, तो वाई नॉट। तो यहाँ पर जब नाट का आता है तो मुझे वो कमर्शियल याद आ जाती है, पेप्सी वाली। अच्छा जी, अब देखें आपको एन नाट भी निकल आया, वाई नाट भी निकल आया। अब आपने एक्स नाट और एम नाट निकालना है। अब देखें एक चीज यहाँ पर देखें, अगर हम एक्स नाट और वाई नाट को दोनों को हम जमा कर लेते हैं, एक्स नाट प्लस वाई नाट, तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है, और जब ये स्ट्रेट लाइन बनती है तो ये 180 डिग्री की होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पर वाई नाट की वैल्यू दी हुई है तो हम इजीली एक्स नाट निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे, वाई नाट की जगह 75 लिखेंगे इसकी जगह, और एक्स नाट 180, ये 75 इधर आके माइनस हो जाएगा, 105 डिग्री एक्स नाट। अब एक्स नाट भी निकल आया, वाई नाट भी निकल आया, एन नाट भी निकल आया, तो अब हमें चाहिए एम नाट, और ये मैंने कहा था एंगल आमने सामने बराबर होते हैं, तो एम नाट इक्वल टू एक्स नाट, और एक्स नाट की वैल्यू क्या है 105, और ये आपका एम नाट भी निकल आया। तो ये जो तमाम वैल्यू थी, देखें छोटा सा सोल्यूशन मैं आपको करके दे दिया मेरे भाई, और आप इजीली ये डायग्राम ये हो गई है आपकी, कंप्लीट हो गया ये। अब जी मैं नेक्स्ट करता हूं आपका नेक्स्ट 13 पार्ट है, इसमें भी आपसे पूछाएगा फाइंड अननोन वैल्यू, या फिर इस तरह पूछ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एक्स, ये दो तरह से सवाल पूछा जा सकता है आपसे। अच्छा जी, अब इसको मैं हल करता हूं, बहुत आसान है, इतना आसान कि बस यार तुम सोच है, ये आमने सामने बराबर, तो ये हो गया एक्स नॉट इक्वल टू 55 डिग्री, ये पहली इक्वेशन बना लोगे। अब एक्स नॉट 55 डिग्री, ये 11 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स नॉट आपका निकल आया 5 डिग्री, ये एक्स नॉट आपके पास वैल्यू आ चुकी है। ठीक है जी। तो अब जो है वो क्वेश्चन बहुत आसान, तो आपने x की वैल्यू फाइंड हो गई है, x इज इक्वल टू, इस x की वैल्यू हमने निकाल ली 5 डिग्री। अब हम निकालेंगे m की वैल्यू, तो m की वैल्यू निकालने के लिए हम ये करेंगे कि जब आमने सामने वाली ये बराबर होती हैं तो एक ये होगी एक ये होगी, तो आप इसको 2 लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 5m प्लस 10, क्योंकि 1 ये है, सेम यही वैल्यू यहाँ पर होगी, एक और एक 2 होगी, तो 2 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और इसके साथ प्लस कर दूंगा, यहाँ पर 55 है तो यहाँ पर भी 55 होगा, और जो पूरी ट्राइंगल का टोटल एरिया 360 डिग्री होता है। अब 2 फायदा 10m, 10 टू द 20, और 155 को प्लस कर दे 110, और अब आपने करना है 10m, यहाँ पर इसको प्लस करेंगे 130, 10m 360 को माइनस कर देंगे 130 पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 23, 10m, और 10 को इधर डिवाइड कर देंगे, जी ख्याल में 0 3 2। अच्छा जी, अब 230 को डिवाइड कर दें 10 पर, और m का आ गया 0 से 0 कैंसिल, 23 डिग्री, ये m की वैल्यू आ गई। अब m भी निकाल लिया और x भी निकाल लिया, तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है, आसान था, कोई मुश्किल नहीं था सब। ठीक है जी, ये हो गया, ये मैं रेज कर देता हूँ, अब ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। देख लें इसे एक नजर, ताकि मैं अगले डायग्राम 14 समझाता हूँ। इस क्वेश्चन में भी आपको वैल्यू आप जब पूछेगा तो या तो m और n पूछेगा, m और n, या फिर अननोन वैल्यू पूछ सकता है। इंतहाई आसान है यार, बहुत आसान है। आप देखना है आपने, मैं इसको करता हूं, जादू करूंगा इस पर और ये फौरन हो जाएगा। देखें जी, 4m प्लस n इज इक्वल टू 10 के, इक्वेशन 1 बन गई।
m प्लस 4n इक्वल टू ये वाली इसके इक्वल है 8 के, ये इक्वेशन 2 बन गई। हो गया जादू। अब देखें ये माइनस का है। अब आपने सिर्फ ये करना है कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 एंड ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। तो ये इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 16m हो गया प्लस 4m हो गया, और 4 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। और यहाँ पर आ गया 8m माइनस 4n प्लस 8, ये आ गया। प्लस कर दें, ये गया कट क्योंकि 4 प्लस के हैं 4n और 4n माइनस के हैं। यहाँ पर आ गया ये आपका 24m इक्वल टू 48। 24 को इस पे डिवाइड कर दें और m की वैल्यू आप ले लें, तो m आपके पास आ गया 2। m2 आ गया। अब m की वैल्यू पुट करा दें इक्वेशन 1 में तो n निकल आएगा। पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1, तो यहां पर आ गया 4, m की जगह आ गया 2 प्लस n इक्वल टू 10, 4 टू द 8 प्लस n इक्वल टू 10, n इक्वल टू ये 10, ये 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर n इक्वल टू 10 से 8 निकल गया 2, और ये दो आंसर आपके आ चुके हैं। इस तरह ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। देख लें इसे एक नजर, ये क्वेश्चन भी आपका एंड। ये 15 था, देख लिया, कर लिया, समझ आ गया होगा। आएगा भाई आएगा, समझ क्यों नहीं आएगा यार। आप लोगों को सर लियाकत पढ़ाए और समझना है, ये हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सर लियाकत आपके लिए सबसे आसान मेथड लेकर आता है, बस आप सर लियाकत को फॉलो करो, कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। तो नेक्स्ट है ये 15 डायग्राम। तो इसमें भी कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तो ये एंगल की वैल्यू है 5x प्लस 5 डिग्री, और यहाँ पर इसको आप पहले इसको हल कर लें, ये वाली साइड इसके बराबर है, तो यहाँ पर आ गया ये 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 2m प्लस 6। इसमें m और x की वैल्यू फाइंड करनी होंगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड x। ठीक हो गया, इसकी इक्वेशन 1 बना दें। तो यहाँ पर 5m लेंगे, ये 2m इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 6 है, ये 3 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 3m आ गया या 9 आ गया, और ये 9 है, ये 3 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो m इक्वल टू 3, और ये m की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हमने x निकालना है, तो एंगल के इक्वल है 55 डिग्री इक्वल टू 5x प्लस 5। 55, ये 5 इधर आके माइनस हो गया, 5x यहाँ पर 50 आ गया, 5 को डिवाइड कर देंगे 50 के नीचे, और ये आ गया 10, x की वैल्यू 10 डिग्री आ गई। ये x भी निकल आया, m भी निकल आया, दोनों चीजें निकल आई। तो ये डायग्राम भी आपकी सॉल्व हो चुकी है। देख लें एक नजर, परेशान ना हो बिल्कुल भी। और ये जो है 16 पार्ट है, ये बहुत आसान है, इतना आसान कि आपकी सोच है, बहुत आसान। इसमें अननोन, ये जो x एंगल है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द एंगल ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल होगी। तो इसमें आप जब देखें, जो एक पूरी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। दो एंगल दिए हुए हैं तो तीसरा आपने मालूम करना है, तो इजीली कर लेंगे। तीनों एंगल को आप प्लस करोगे, x प्लस 90 प्लस 30 डिग्री। छोटा छोटा सा जीरो लगा दिया करो, इससे डिग्री का पता लग जाता है। और ये होती है 180 डिग्री के। अब x, इन दोनों को प्लस करें 120 डिग्री
180 x और 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री और यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री। x की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। इस तरह मेरे भाई सारी डायग्राम आपकी कंप्लीट हो गई। मजे मारो। आधे घंटे की वीडियो तकरीबन बनी है, आधा घंटे से 35 मिनट की बनी होगी, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं है ये, लेकिन इसमें आपका बहुत ज़्यादा फायदा है। ये डायग्राम जो मैंने आज आपको समझाई हैं, आप पिछले पेपर उठा के देखें, पूरे पंजाब में चाहे किसी भी बोर्ड के पेपर हो, हर बोर्ड के पेपर में, एनुअल के पेपर में या सप्लीमेंट्री के पेपर में ये डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं और मैंने आपको बड़े आसान तरीके से समझा दिए हैं। माह रमज़ान है, अपने लिए भी दुआ करें, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे भी कामयाबी दे, आप लोगों को भी कामयाबी दे, अल्लाह ताला आपकी आसानियां पैदा करे। इसी तरह सीखते रहिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अपने दोस्तों को इनवाइट करना इस चैनल पर कभी ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।